अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद महफीश। मैं हूं शेफ़ महवीश जी और ये है मेरे पापा। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों, अपने भरों, अपने छोटों के साथ। अल्लाह की हिफाजत में मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हर घर का एक सवाल आज खाने में क्या है, तो बहुत ही मज़े की हम रेसिपी बना रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाऊँ तो जल्दी से यूट्यूब को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर घर का एक सवाल आज खाने में क्या है, तो आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पे लेकर आई हूँ वेजिटेबल पुलाव। यहाँ पे सबसे पहले आपने हाफ कप ऑयल लेना है, 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ले लेने हैं और इसको लाइट ब्राउन होने तक हमने वेट करना है। अब आपने बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखने, छोटी-छोटी टिप्स दूँगी जिसकी वजह से क्या होता है कि चावल खिले-खिले नहीं बनते, सारी सब्जियाँ जो है ख़राब हो जाती हैं। यहाँ पे 2 से 3 मिनट मैंने इसको इस तरह से कुक किया और ये देखें हल्का-हल्का कच्चा प्याज भी और थोड़ा-सा इसका ब्राउन कलर होना स्टार्ट हो गया। थोड़ा-सा आपने इसमें ऐड कर लेना है पानी। पानी इस वजह से ऐड करते हैं कि सारे मसाले जब हम इसमें ऐड करें ना तो वो एकदम से जले ना। तो ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, आप फॉलो किया करें। यहाँ पे मेरे पास है हरी मिर्चें 4 से 5 अदद और थोड़ा-सा मेरे पास लहसुन और थोड़ा-सा अदरक, ठीक है। अदरक और जो लहसुन है ना आपको इसी तरह साबुत ही इसमें ऐड करना है, इसका छिलका उतार के इसमें ऐड कर देना और हरी मिर्चें जो होंगी ना वो थोड़ी-सी कट कर लेनी है ताकि वो अंदर से ख़राब ना हो। यहाँ पे 2 अदद मेरे पास टमाटर है, टमाटरों को भी सेम आपने इसी तरीके से कटिंग करनी है और ये इतना मज़े का जो है पुलाव बनेगा, इतना झटपट और इतना आसान। बस आपने सारा जो है ना घर के आम मसाले बनाने हैं, बस तरीका जो है आपने ध्यान से देखना। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें नमक लेना है टू टेस्ट, ठीक है। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्चों का पाउडर है 1 चाय का चम्मच और साथ ही हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच और इसके अंदर साथ ही मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी। अगर आपके पास धनिया पाउडर नहीं है तो आप इसमें साबुत धनिया भी ऐड कर सकते हो, गोल धनिया, ठीक है। और ये मैंने 2 चाय के चम्मच ऐड कर दिए और ये चिली फ्लेक्स जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना, ये भी मैंने ऐड किया। ये मैंने 2 खाने के चम्मच ऐड किए हैं। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं थोड़ी-सी स्पाइसी बना रही हूँ। आप इसको जो है ना मिर्चें थोड़ी कम कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेंगे चिकन पाउडर, ठीक है। अगर आपके पास ये ना हो अवेलेबल तो कोई इश्यू नहीं, आप इसको स्किप कर दें। ये मैंने 1 खाने का चम्मच लिया। अब हमने इसकी करनी है भुनाई। भुनाई बेहतरीन किस्म की किया करें, चाहे कोई सब्ज़ी है, चाहे कोई दाल है। जितनी अच्छी भुनाई होगी ना उतना ही मज़े का हमारा जो है रेसिपी तैयार हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सारे अच्छे से मैंने कर लिया मिक्सअप और अब आपने मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब करना है, जिससे मुझे बेहद खुशी होती है ताकि मैं मज़ेदार और मज़ीद झटपट और आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। यहाँ पे हम ऐड करेंगे नींबू। नींबू जो है ना आपने इस तरह से कट करना है, 1 नींबू मैंने इसमें ऐड किया है और यहाँ पे नए आलू हैं, आपको पता है सर्दियों में नए जब आलू आते हैं और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम पुलाव ना बनाएँ उसका। यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा साइज़ का था आलू, ठीक है? वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, अच्छे से इसको मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया। यहाँ पे 1 ही अदद मेरे पास गाजर थी, वो ऐड कर दी इस तरह से और हाफ़ कप जो है ना मेरे पास मटर थे। ये मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी। वो क्या होता है सब्ज़ी वाले पुलाव में सब्ज़ी नज़र नहीं आती और चावल ज़्यादा नज़र आते हैं और वो इसकी वजह ये होती है कि आप बहुत ही बारीक-बारीक इसकी कटिंग कर लेते हैं, वो सारे जो है ना मिक्स हो जाते हैं चावलों में, वो नज़र नहीं आते। अब आपने बेहतरीन इसकी भुनाई कर लेनी है। यहाँ पे मैंने इसकी भुनाई कर लिया और नींबू ना आपने इसी सब्ज़ी के साथ ही ऐड करना है। अगर आप पहले ऐड करेंगे तो वो क्या होगा कि जितना भी नींबू का रस होगा ना वो सारे मसाले में मिक्स हो जाएगा और वो सारा जो टेस्ट है मसाले का वो सारा कड़वा हो जाएगा। तो ये छोटे-छोटे टिप्स आप फ़ॉलो किया करें। अब आपने पानी बहुत एहतियात से ऐड करना है। पानी मेरे पास 1 ग्लास चावल था ना तो 2 ग्लास इसमें पानी ऐड करना है। ये बहुत अहम चीज़ होती है जो चावल ख़राब कर देती है। यहाँ पे साबुत गरम मसाला हम ऐड करेंगे और ये सारे मसाले इसमें अब हमने ऐड किए। ये मेरे पास साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच था। आपको पता ही है ज़ीरा, काली मिर्चें, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, ये सारी साबुत गरम मसाले में चीज़ें आ जाती हैं। वो सारी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम कवर करके रख देंगे। अब आपने सबसे अहम चीज़ जो कि चावलों में बहुत एहतियात आपने करनी है, जब आपने इसको पानी डालें ना तो हमेशा या ख़्याल रखा करें, हमेशा पानी की मिकदार चावलों की मिकदार से ना 2 गुना ज़्यादा होती है और ये पुराने चावल
होते हैं, ठीक है। जब इसको 2 से 3 बॉयल आना स्टार्ट हो जाए ना, अब आपने इसको एक बार मिक्सअप करना है, ठीक है। अब आपने इसमें चावल ऐड कर देना। ये मेरे पास चावल है, ठीक है, 1 ग्लास, और जिसको मैंने 15 मिनट के लिए पानी में डिप करके रख लिया था। अब उसका पानी निकाल के इसमें चावल हम ऐड कर देंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने बे बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। ये मैं हमेशा हर वीडियो में लाज़मी बताती हूँ। जब भी आप चावल बनाते हैं तो वो चावल टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, वो सिर्फ़ यही वजह होती है, बार-बार चम्मच चलाने की वजह से वो सारे चावल जो है ख़राब हो जाते हैं। एक बार जब आपने चावल इसमें ऐड कर दिए और इसको हल्का-सा मिक्स अप करें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद आपने इसको फुल कवर नहीं करना, हाफ़ कवर करके इस तरीके से रख देनी है तब तक जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए और हम दम वाले चावल ना हो जाए। यहाँ से 3 से 4 मिनट हो गए और अब आप देखें इसका सारा पानी भी ड्राई हो गया, ठीक है। और ये इतने खिले-खिले चावल बनेंगे ना, अभी बस आपने एक बार इसको मिक्स अप करना है। अगर आपको लगे ना कि नमक कम ज़्यादा करना है, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक बार इसका थोड़ा-सा देखें, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड कर लें, वरना तो परफेक्ट है। अब सबसे अहम चीज़, ये मेरा वीडियो का सबसे फ़ेवरेट पार्ट होता है कि आपने इसके अंदर लास्ट में दम के टाइम ना थोड़ा-सा हरा धनिया डालना है, थोड़ा-सा पुदीना डालना है। ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं मेरे पास और ये इस तरह से लास्ट में आपने गार्निशिंग करनी है। एक ये मेरे पास नींबू था, इसके मैंने स्लाइस कर लिए और साथ ही मैंने इसके अंदर 1 टमाटर लिया और टमाटर को भी मैंने सेम इसी तरीके से कटिंग की है। ये मुझे बहुत पसंद है, लास्ट में मैं ये ज़रूर ऐड करती हूँ। हरा धनिया सारा ये चीज़ें मिक्स अप करके अब आपने इसको पूरे 15 मिनट के लिए दम लगाने ताकि अच्छे से ये सब्जियाँ, चावल अच्छे से कुक हो जाएँ। तो ये छोटे-छोटे टिप्स आप फ़ॉलो किया करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल लाज़मी सब्सक्राइब किया करें। यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका कवर उठाना है और इसको देखना है और ये इतने प्यारे, इतनी इसकी खुशबू आ रही थी और ये जितनी भी मैंने आपको टिप्स दी हैं ना, ये सारी आपने सेम इसी तरीके से फ़ॉलो करनी है। इतने खिले-खिले चावल बने हैं ये इस वजह से बने हैं, एक तो हमने इसकी भुनाई बेहतरीन की और दूसरा हमने पानी बहुत एहतियात से डाला। ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, मेरी हमेशा कोशिश होती है आपसे वो सारी शेयर करूँ ताकि जब आप भी बनाएँ और मुझे इस बना के फीडबैक ज़रूर दिया करें। यहाँ पे हमारा हमने कर लिया इसको डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार वेजिटेबल पुलाव हमारा रेडी है। अब आपने सेम इसी तरीके से बनाना है, फिर मुझे बताना है कि आपका कैसा बना। और ये इतने खिले-खिले चावल है, सबसे इसकी जो खुशबू आ रही है ना, वो हमने साबुत गरम मसाला ना लास्ट में ऐड किया था। अगर आप वो पहले ऐड कर देते हैं ना, तो उससे में क्या होता है, जब हम मसाले की भुनाई करते हैं ना, तो वो सारा जल जाता है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।